ध्यानाभ्यास की इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख दूर नहीं है, आपके पास ही है। आप स्वयं सुख ही है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपका अमूर्त रूप है, जो सुख का बना हुआ है। उससे युक्त रहकर सुख का अनुभव करते रहना है। सिर से पैरों तक ही सुख हमको मिलना है। बाहर आए हैं, इसलिए शरीर में कदाचित प्रारंभ में वेदना का भी अनुभव हो, पर अनुभव करने से वह वेदना शीघ्र ही मिट जाती है और आपके सर्वांग में उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख प्रकट होता है। और उसके प्रकट होने पर फिर दुख नहीं रहता है। जब सुख है तो दुख नहीं है। फिर परिस्थितियां विपरीत होंगी, सो नहीं होने वाला है, क्योंकि सुख के साथ दुख का मेल नहीं है। जब आप अपने से युक्त रहते हैं तो सुखी होते हैं। जब सुखी होते हैं तो कोई प्रतिकूल सामग्री खड़ी नहीं होती है। सुख दुख को दूर ही रखता है, दुख के कारणों को भी दूर रखता है। तो सुख के लिए बाहर में कुछ परिवर्तन नहीं करना है। जो कुछ परिवर्तन करना है वह हमें अपने में ही करना है। वह भी इतना कि सुख को बाहर नहीं तलाशना है, बाहर नहीं मानना है। अपने को ही सुख स्वरूप मानकर अपने से युक्त रहना है, और वह सुगम भी है। बाहर देखते हुए तो कदाचित आंखें भी दुखने लगे, कानों में भी तीव्र आवाज हो तो तकलीफ हो, सूंघने में भी कदाचित दुर्गंध आए, तो वहाँ विषय सुख की कोई गारंटी भी नहीं है। और कदाचित विषय सुख हो तो उसका अंत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि विषय सेवन से, विषय सुख के रोकने से कर्मों का आगमन और बंद होता है। विषय सेवन की अति से शीघ्र ही शरीर नाश को प्राप्त होता है, रोगग्रस्त हो जाते हैं। जरा सा खाना ज्यादा खा लें या सुगंध भी अधिक सेवन करें, बाह्य पदार्थ हमारे शरीर को अनुकूल नहीं होते हैं। शरीर को भी बाह्य पदार्थ विजाती है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु विजाती होती है, बंध का कारण होती है। पुद्गल पुद्गल को विजाती है, जीव पुद्गल को विजाती है। एक जीव का दूसरे जीव के साथ तो सीधा संपर्क भी नहीं होता है, पुद्गल के माध्यम से ही होता है, और हम पुद्गल से प्रभावित होते हैं। हमारा सुख लुट जाता है। पर के संबंध की कथा अच्छी नहीं है, पर की चर्चा विकथा कहलाती है। विकथा एक ही है, पर की चर्चा। जब पर में सुख ही नहीं है तो पर की चर्चा करने का कोई औचित्य भी नहीं है। वृथा का श्रम है, उससे सुख तो नहीं मिलता, अपितु दुख मिलता है। तो हमें हर चर्चा से दूर रहना है। और को विषय बनाते हैं तो फिर उसके बारे में विचार होने लगता है, चर्चा होने लगती है। मूल में तो यही है कि पर पदार्थों को विषय नहीं बनाना है, और वह सहज हो जाता है जब हम अपने से युक्त रहते हैं। कोई विशेष श्रम भी नहीं करना पड़ता है। हम अपना अनुभव करते हैं तो पर का जानना सहज ही छूट जाता है। अपना अनुभव एक सर्वोत्तम कार्य है, इसमें इतना सुख मिलता है कि फिर जगत को जानने का परिणाम ही नहीं होता। तो ऐसा उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख प्रकट होता है कि यही भावना होती है कि हम अपने में बने रहें,
पूर्व संस्कार बस ही हम बहिर्मुख हो जाते हैं। बस वह पूर्व संस्कार धीरे धीरे ही मिटता है। तो हमें धैर्य भी रखना है। बस अपनी मूर्त का एक बार सुख गंभीरता से ले लें, कुछ विशेष सुख प्रकट कर लें जो विषय सुख पर भारी हो। अंतर में इतना सुख भोगे कि विषय सुख की भावना नहीं आए, विषय सुख जहर जैसा लगने लगे, दुख लगने लगे। बस इतना हमको कर लेना है कि अपने में बार बार आकर एक विशेष सुख अपने में प्रकट कर लें, फिर बाहर का जितना भी वैश्विक सुख है हमको प्रिय नहीं हो। वैश्विक सुख के लिए हम बहिर्मुख होते हैं। जब वैश्विक सुख सुख ही नहीं लगता तो फिर बहिर्मुखता सहज ही मिल जाती है। फिर बाहर में यत्न करने का परिणाम नहीं होता है, बस सहज अपना सुख भोगने का ही परिणाम होता है कि मैं अपने सिर से पैरों तक रहूं एकदम विश्राम में, आनंद में, कुछ भी विचार नहीं, कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी कार्य चेष्टा नहीं। तो शीघ्र ही हम अयोग दशा में आते हैं, अयोग केवली हो जाते हैं। शरीर में कुछ भी परिस्पंदन भी नहीं होता, हिलना डुलना तो दूर रहो। भीतर कंपन भी नहीं होती, हृदय भी नहीं धड़कता है, नाड़ी भी नहीं फटकती है। फिर वो शरीर भी छूट जाता है और हम परमानंद में होते हैं। ऐसी दशा, उत्तम दशा को हमने पाना है, जहाँ मूर्त के साथ फिर संबंध ही नहीं रहता, क्योंकि मूर्त के संबंध से ही संसार यात्रा होती है। इंद्रियां खुली रहती है तो मूर्त योगी लगता है, उसको हम धन संज्ञा दे देते हैं और वह धन अनर्थ का मूल होता है। अर्थम अनर्था नाम मूलम, क्योंकि उससे हम विषय सिंचन करते हैं, भौतिक सामग्री का और अधिक उपयोग करने लगते हैं तो संसार और बढ़ जाता है। हमें भौतिक सामग्री से दूर रहना है, यथासंभव दूर ही रहना है। केवल अनिवार्यताओं की हम पूर्ति कर लें, जिसका ग्रहण नहीं करें तो मरण का प्रसंग आ पड़े, इतनी अनिवार्यताओं का हमने सेवन करना है। भौतिक विलासिता का जीवन जीना अच्छा नहीं है, क्योंकि विषय सुख में सुख के भ्रम से हम बहिर्मुख रहते हैं। अनेकों कर्मों का बंध होता है तो भविष्य बिगड़ता है। वर्तमान में भी फिर आकुलता के अनेक कारण उपस्थित हो जाते हैं, नहीं चाहने पर भी। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ फिर प्रतिकूलता उत्पन्न होनी ही है। बहिर्मुखता में कोई सुख ऐसा नहीं है जो स्थायी हो, तो वहाँ सुख के बाद दुख नियम से आता है। एक स्वानुभव एक ऐसी स्थिति है जहाँ सुख बढ़ता ही जाता है, फिर दुख नहीं आता है। स्वानुभव से उत्पन्न हुआ सुख वह निरंतर बढ़ता हुआ पूर्ण होता है। उसको हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं कि निरंतर फिर सुख बढ़ता है। बाहर में जो विषय का सुख लेते हैं तो वहाँ दूसरा नियम लागू पड़ता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उत्तरोत्तर विषय सुख भी कम होता जाता है और फिर नकारात्मक हो जाता है, दुख रूप हो जाता है। जैसे भोजन प्रारंभ में सुख सा लगता है, धीरे धीरे भोजन का सुख कम होता जाता है, फिर भी भोजन खाना पड़े तो फिर वो दुख का कारण बन जाता है, दुख रूप लगता है। तो खिलाना चाहे तो भी हम नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि वो भोजन फिर दुख रूप हो जाता है। तो विषय सुख है वो तो एक सुख की भ्रमणा मात्र है। भूख लगती है तो भोजन स्वादिष्ट लगता है, और भूख नहीं हो तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है। किसी को कब्ज हो, पेट साफ नहीं हो तो भूख नहीं खुलती है, तो भोजन करने की इच्छा ही पैदा नहीं होती है, हालांकि भोजन सामने अच्छा हो। वेदना हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, अस्वस्थ हो तो बाह्य पदार्थ भी हमको सुखद नहीं लगते, क्योंकि वास्तव में बाह्य पदार्थ सुखद है ही नहीं। तो इंद्रिय ज्ञान में सुखद लगते हैं, है नहीं, तो भ्रम में नहीं जीना है। और अपनी मूर्त में वास्तव में सुख है, क्योंकि वह सुख की बनी है, उसमें बिना बाह्य पदार्थ से संबंध जोड़े ही हमको सुख का अनुभव होता है। हाँ, बाह्य पदार्थों का निरंतर सेवन करते हैं,
सहज ही शांत बैठे हों तो अपने में स्वास्थ्य अच्छा हो तो सुख का अनुभव होता है। यह तो एक सामान्य सुख हुआ, पर हमें उससे तृप्ति नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमें विशेष सुख मिले, तो उसके लिए अपने मूर्त से जुड़कर रहने का अभ्यास करना है। जैन धर्म का इतना ही स्वरूप है कि हम अपने स्वरूप में लीन रहें। उस स्वरूप हमारा शरीर है। शरीर जो अमूर्त है वही हमारा रूप है। उसका हमको अनुभव भी होता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक हूँ, बस यहाँ से यहाँ तक ही हमको रहना है, वह सुख में रहना है। वह सुख बढ़ता हुआ पूर्ण हो जाता है, अनंत काल तक हम सुख से ही रहते हैं। कमाई तो ऐसी करना है जो फिर कभी नाश को प्राप्त नहीं हो और बार बार कमाना भी नहीं पड़े। एक बार कमा लिया, अनंत काल उसको भोगते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट सर्विस में पर्टिकुलर पीरियड में सर्विस कर लेता है तो फिर उसको जीवन पर्यंत पेंशन मिलती है और वह बिना मेहनत के ही, बिना यत्न के ही आजीविका चला लेता है। कोई सेवा शुश्रूषा नहीं करनी पड़ती है, कहीं ऑफिस जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे ही वह अपने आजीविका को चला लेता है। ऐसे ही कुछ समय आप स्वानुभव का प्रयत्न कर लीजिए, फिर आपको प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा और अनंत काल तक आपको सुख मिलता रहेगा। पेंशन तो मरने के बाद समाप्त हो जाती है, और यहाँ तो जो सुख मिलता है वह आयु पूरी होने के बाद भी चालू रहता है, अनंत काल चालू रहता है। तो काम तो ऐसा ही करना है। जैसे सरकारी नौकरी में 20 साल नौकरी कर ले तो जीवन पर्यंत पेंशन मिलती है। 20 साल नौकरी करे और 60 साल बैठा बैठा खाए, यह तो बड़ा लाभ का सौदा हो गया। ऐसे ही हमको कुछ काल अपने अनुभव रूप रहना है और फिर अनंत काल सुख को भोगना है। तो ये सर्विस अच्छी है, अपनी सर्विस। इसमें पर की सेवा शुश्रूषा भी नहीं करनी पड़ती है, कोई अवसर भी नहीं होता है, कोई बाह्य सामग्री भी नहीं जुटानी पड़ती है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। बस आपका कुछ समय अनुभव कर लीजिए और फिर अनंत काल बिना अनुभव किए सुख भोगिए। आपको अनुभव करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। सहज ही पूरी मूर्त पूर्ण स्वस्थ हो जाती है और सुख का अनुभव होने लगता है। प्रयत्न तो तब तक ही करना पड़ता है जब तक मोह कर्म का सद्भाव रहता है। एक बार अनुभव करते करते जब मोह कर्म क्षय हो जाता है तो अनंत काल तक स्वतः ही सुख होता रहता है। स्वतः ही स्वमेव अपने आप ही होगा, अनुपम असीम होता रहता है। वो प्रतिकूल सामग्री भी खड़ी नहीं होती। फिर बाह्य पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है। बाह्य पदार्थ मूर्त पुद्गल, इसमें कुछ सारपना नहीं। पुद्गल अशुचि है और जीव शुचि है, तो जीव का पुद्गल से कैसा नाता है? अच्छा नाता नहीं है। पुद्गल से हाड़ मांस का मिला है, कोई अच्छी बात तो नहीं है। सब धातुओं का शरीर है, अच्छा नहीं है, और इससे फिर वही जड़ पदार्थ ज्ञात होते हैं। तो ये मूर्त शरीर मिला है, उससे मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है। ये अच्छी कथा नहीं है, इससे हमें अपने आप को छुड़ाना है। मूर्त शरीर भी नहीं हो, भाई मूर्त जानने में भी नहीं आए तो यह पुद्गल से मुक्त हो गए। पुद्गल के नहीं होने पर संसार यात्रा नहीं होती। प्रथम तो पुद्गल जिसको हम धन कहते हैं उसको हमने हितकारी नहीं मानना, अनर्थ का मूल ही माने। थोड़ा सा ज्यादा धन हो तो जीव विलासिता का जीवन जीने लगता है, धन की रक्षा का दुख हो जाता है, धन को बढ़ाने का तृष्णा पैदा हो जाती है। तो अधिक धन से दुख ही मिलता है, सुख बिल्कुल नहीं मिलता। बस आजीविका पर्यंत हो, आजीविका मन जीवन भर रह जाए, और अभी हो जाए तो कल फिर अपने अनुभव के प्रताप से अनुकूलता होने वाली है। तो वास्तव में तो अगले पल की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपना अनुभव करते हैं, अपना अनुभव करते हैं तो फिर स्वतः ही सुख का पल ही आना है। तो बाह्य सामग्री प्रतिकूल होने वाली नहीं है, सब अंतरंग बहिरंग अनुकूलता होती है। ऐसा ही जीव और पुद्गल का संबंध है। जब जीव अपने को स्वस्थ करता है तो वो पाप करती है, पुण्य रूप होने लगती है। तो बाहर में प्रतिकूलता नहीं मिलकर स्वमें भी अनुकूलता मिलती है। जैसे कोई किसी पैसे वाले घर में पैदा होता है तो कमाना नहीं पड़ता है उसको, ऐसे ही मालिक हो जाता है।
कोई लड़की विवाह करके अच्छे धनवान घर में जाती है तो बगैर कमाए धनपति हो जाती है। तो कमाने से पैसा आता है, ये कोई नियम नहीं रहा। तो इसको सब जगह लगाना है। हमको भी बगैर कमाए पैसा आने वाला है, बशर्ते कि हम पाप कर्मों का संचय नहीं करें, बहिर्मुख नहीं रहें। भगवान बहिर्मुख नहीं रहते हैं तो अनंत अवस्था में कितना बाहर अनुकूल सामग्री रहती है, गृहस्थ अवस्था में भी तीर्थंकर को कितनी अनुकूल सामग्री रहती है। उत्तम शरीर मिलता है, जन्म से अवधि ज्ञान मिलता है, मुनि होते हैं तो मन पर ही ज्ञान हो जाता है, कोई स्कूल नहीं जाना पड़ता है, दूर दूर तक अवधि ज्ञान में दिखाई पड़ता है। तो कोई ज्ञान के लिए कुछ आंखें नहीं खोलनी पड़ती। कैसा अनुभव का प्रताप है, पर उससे कोई लाभ नहीं। मिथ्या दृष्टि को भी अवधि ज्ञान हो जाता है। नारकियों को जहाँ घोर पीड़ा होती है उनको भी हमसे अधिक ज्ञान होता है, तत्के उससे क्या लाभ है, समझ ही लेना है। अधिक ज्ञान से कौन सा नारकी को सुख हो जाता है। तो ज्ञान अधिक है, ज्ञान अधिक है, आदमी को ज्ञान अधिक है, ऐसी महिमा लेना योग्य नहीं है। ऐसा माना जाए तो नारकी हमसे अच्छे होंगे, क्योंकि नारकियों को हमसे अधिक ज्ञान होता है। बाज पक्षी ऊपर से बहुत दूर से देख लेता है तो वह अच्छा नहीं हो जाता है। सैटेलाइट में जो कैमरा लगा है वो सारी दुनिया को दिखा देता है, तो उससे वो सैटेलाइट का कैमरा अच्छा नहीं हो जाता है। अच्छा पना कहलाता है सुख के अनुभव से। हम सारे काम में सुख के अनुभव की कर रहे हैं, वास्तव में हम सुख ही चाहते हैं। तो हम स्वयं सुख के ही बने हुए हैं, सर्वांग सुख के ही बने हुए हैं। अपने किसी भी भाग से जुड़े तो हमको सुख ही होने वाला है। यही काम करना है, काम अच्छा ही करना है, सुख उपजाने वाला काम नहीं करना है। एक ही धुन मुझे अपने शरीर से जुड़कर रहना है और कुछ नहीं करना है। विश्राम भी है, थकावट भी नहीं, फिर निद्रा भी ज्यादा सताती नहीं है। लोग तो बिस्तर में पड़े रहते हैं, बिस्तर से उठने का ही मन नहीं होता है। दिन उग जाए देर तक सोते ही रहते हैं, जल्दी रात, शाम को भी जल्दी सो जाते हैं, दिन में भी सोते रहते हैं। ये क्या हो रहा है? इसलिए कि वे अपने स्वरूप से जुड़ते नहीं, निद्रा पर विजय नहीं पाते हैं, आसन में स्थिर नहीं रह पाते हैं, कुछ हम हिलते डुलते रहते हैं। बेचैनी है, क्यों बेचैनी है कि सुख को बाहर देख रहे हैं, बाहर में यश मिले, पैसा मिले, विषय सामग्री मिले, अधिक से अधिक वैभव मिले, नाम मिले, निष्प्रयोजन अर्थ का व्यय करते हैं। एक लड़का लड़की का विवाह करने के लिए दोनों का मेल चाहिए, वहां फिर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। यहाँ बीराजी तो क्या करेगा काजी, तो इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब है। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, कर लो विवाह, उसमें क्या, इतना करोड़ों रुपए लगाने का क्या मतलब होता है। पर कुछ समझ नहीं आती है। बेवकूफों के सरदार दुनिया में भरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आती। सुख के लिए केवल अपनी मूर्त चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपनी मूर्त से जुड़ेंगे तो वैभव हमारे चरण चूमेगा, तीर्थंकर नाम प्रकृति बंद होती है, चक्रवर्ती बनता है, बलदेव बनता है, तीन लोक में पूज्य होता है। तो हमें क्या करना है? अंतरंग बहिरंग सुख के लिए क्या, बहिरंग सुख की तो भावना नहीं है। जब बहिर्मुख होते हैं तो बहिरंग बाह्य सुख की आवश्यकता रहती है, बाहर में प्रतिकूलता नहीं हो, क्योंकि अभी भीतर बाहर की स्थिति बनती है। बाहर की स्थिति बने तो भी सब अनुकूलता हो। क्या उपाय है? अपने अनुभव रूप रहना, स्वानुभव रूप रहना, सिर से पैरों तक ही रहना, वहीं जुड़कर रहना, अपनी सीमा में रहना, अपने शरीर को ही परमार्थ मानना, उत्तमार्थ मानना, अपना शरीर उत्तम शरीर जो अमूर्त है, जिससे ही रात दिन हमारा पाला पड़ता है, उसी को ही हम हिलाते डुलाते हैं, खाना पीना बोलना सब उसी में अपन करते हैं। साथ में पुद्गल शरीर भी हिलता है, वो अलग बात है, वो तो बंधा हुआ है। हम तो अपने में करते हैं, हमारा कर्तापना पर में नहीं है, पर का कर्तापना हमारे में नहीं। सब अपने अपने परिणाम को करते हैं, अपने अपने परिणाम को पाते हैं। मुहूर्त का संबंध होने से परस्पर का हिलना डुलना उद्गलों में हो जाता है। हम बंधे हैं तो हमारा भी हिलना डुलना हो जाता है। और ये सब तब होता है जब अपने से युक्त नहीं रहते।
सिद्ध परमात्मा को कोई छू नहीं सकता है, कोई जान भी नहीं सकता है। सिद्ध परमात्मा कोई बलात् ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता ही नहीं। हमारे तो आवाज कहीं हो तो पट सुनाई पड़ जाती है, दुर्गंध हो तो ज्ञात हो जाती है, दुर्गंध का तो बचाव ही नहीं है। आंख बंद करे तो मर ही जाएंगे, कैसी पराधीन जिंदगी है। ज्ञान है जी, ज्ञान है जी। तो घ्राण इंद्रिय में दुर्गंध हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में हुआ हो तो मर ही जाना है। कैसा ज्ञान है। गंध के ज्ञान में तो मरण का प्रसंग हो जाता है। ऐसे भोजन करना, जीवा के स्वाद में हम भोजन करते हैं तो भोजन तो जहर भी मिला हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कैसा इंद्रियों का सुख है। हर इंद्रिय में लगाना ये। तेज रोशनी को देख लें तो आंखें फूट जाती है, रोशनी का खत्म हो जाती है। तेज आवाज दुकान का पर्दा फट जाता है। खूब ठंड अधिक हो तो मरना हो जाता है, गर्मी अधिक हो तो मरना हो जाता है। ऐसा 5 इंद्रियों का ज्ञान है, इसको जानना मेरा स्वभाव मानकर मूर्ख हम बहिर्मुख रहते हैं। सुख हमारा स्वभाव है। हम अपने से जुड़ते हैं तो हमको सुख मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, और हमें सुख की ही चाह है। अपने मूर्ख से जुड़कर रहें। एक बार मार्ग समझ आ जाए तो बिना देशना के, बिना निर्देश के भी हम अपने से जुड़कर रहते हैं। वही हमको चाहिए। कोई निर्देश नहीं दे तो भी हम अपने मूर्ख से जुड़कर रहना शुरू कर देते हैं। बस एक बार अपने से जुड़कर उत्तम सुख को भोग लें और विषय सुख पैदा कर लें, जो विषय सुख पर हावी रहे। तो विषय सुख धूल जैसा लगे। उपलब्ध सुख भी हम नहीं ग्रहण करते, उपलब्ध भौतिक सामग्री भी हम ग्रहण नहीं करते, अपने मूर्ख से संतुष्ट रहते हैं। वो सुख अनुपम होता है, उसके उपमा लोक में नहीं, अद्भुत होता है। तो अपने मूर्ख से जुड़कर रहना है, बिना निर्देश के रहना है। अपने मूर्त अद्भुत है, 3 लोक में उसके समान कोई नहीं है। अकृत्रिम भी है, आनंद मूर्ति है, इसको प्रतिमा संज्ञा है। हमने तो बाहर मंदिर में प्रतिमा समझ ली है, वो तो कुछ नहीं, मोह का उत्पाद है। भगवान की प्रतिमा हमारी है, जीव है, उसकी प्रतिमा अमूर्त होती है। जीव तो अमूर्त है, उसकी प्रतिमा मूर्त कैसे हो सकती है। पांव से मस्तक तक हमारी प्रतिमा जो हमारे अनुभव में आती है, उसको प्रतिमा संज्ञा है, वह भगवान की प्रतिमा है। हम तीनों काल भगवान की प्रतिमा है, और प्रतिमा का दर्शन होता है, देव का दर्शन होता है, मूर्त का तो ज्ञान होता है। हम अमूर्त हैं तो अमूर्त का दर्शन माने अनुभव संवेदन होता है। तो परमात्मा की प्रतिमा जिसका दर्शन करना चाहिए, वो प्रतिमा दूर नहीं है, मंदिर में नहीं है, आप ही मूर्ति है, आप ही का विस्तार है। आपकी आकृति जो अमूर्त अनुभव में आती है, आकृति भले अनुभव में नहीं आती पर अपने विस्तार में सुख अनुभव में आता है, क्योंकि हम सुख की मूर्ति हैं। मूर्ति कहें, प्रतिमा कहें, चैत्य कहें, एक ही बात है। हम चैत्य हैं, प्रतिमा है, आनंद की मूर्ति है। ऐसी अपनी महिमा ग्रहण करके अपने से युक्त रहने का प्रयत्न करना। अपना निर्देश आप ही अपने को दीजिए। ये ध्यान को मुखमंडल पर लाइए। अपने पास तो बड़ी काया है, नाना अंगों वाली है, तो अनेक प्रकार से, अनेक भागों से युक्त रहकर हमको अपनी मूर्त का सुख लेना है। अपने निर्देश से लेना शुरू करिए तो बहुत स्वाधीन हो जाएंगे एकदम। अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाने में किसके निर्देश की जरूरत है। मुखमंडल पर आ जाइए, छोटे छोटे विभाग कर लीजिए, मुखमंडल के विभाग कर लीजिए। अंग उपांग ये 2 शब्द मुझे, एक कान जैसे एक अंग है, उसके भी उपांग है, जैसे निवृत्ति है, उपकरण है। जैसे आंख है, ली है, बीच में हीरा है, फिर और अंदर छोटा सूक्ष्म भाग है जो वास्तव में देखने का काम करता है। ऐसे हर इंद्रिय का स्वरूप है। तो अनेक भाग होते हैं कुदरत में। आंख बने, आंख के बहुत विभाग है, कान के बहुत विभाग है, ऐसे नासिका के बहुत विभाग है, जीवा के भी विशेष भाग है। जीवा के आगे के भाग में कोई रस का ग्रहण होता है,
बीच के भाग में कुछ, पीछे वाले भाग में कुछ, सब कुछ विचित्रता बहुत है। पाँव से मस्तक तक पुद्गल के कारण से विचित्रता बहुत है, अन्यथा तो पाँव से मस्तक तक आनंद 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 है, कुछ नहीं, एकदम परम सुपरम स्वास्थ्य, जहाँ दुख का लेश भी नहीं है, आकुलता का लेश भी नहीं है, जहाँ आने पर राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, कोई काय चेष्टा भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं, कोई बोलना भी नहीं, कोई श्वास नहीं, कोई धड़कन फड़कन कुछ नहीं है, परमात्म दशा प्रकट होती है। ऐसी अद्भुत परमात्म दशा है जो कर्म का अभाव होने पर होती है, जो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर होती है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने की प्राण तो स्वयं नहीं बढ़ जाते। 5 प्रकार का इंद्रिय ज्ञान, जो 5 प्रकार का शुद्ध प्राण है, वह हम नहीं करते हैं तो फिर नहीं सुनते हैं तो बोलते नहीं हैं। कोई वस्तु को जानते नहीं तो विचार पैदा नहीं होता है, किसी वस्तु को जानते हैं तो कोई स्मृति भी नहीं होती, फिर अपने अनुभव रूप रहते हैं तो श्वास भी रुक जाता है, फिर आयु कर्म का बंध नहीं होता, फिर नया शरीर भी नहीं मिलता है। सीधा सीधा विज्ञान है, आप आपका अनुभव करो, आनंद को भोगो, आनंद को भोगते हुए अनंत काल तक रहो, कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई अवरोध नहीं, बिल्कुल स्वाधीनता से, बिना अवरोध के, बिना विघ्न के। इस मार्ग में विघ्न कदाचित आ भी जाए तो टिकने वाला नहीं। स्वानुभव की ताकत इतनी गजब है कि सारी दुनिया मिलकर भी आपके उस मार्ग में बाधक नहीं बन सकती, आपको परमात्मा बनने से रोक नहीं सकती। ऐसा अद्वितीय स्वानुभव का मार्ग है। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।